कांग्रेस के नेताओं की ओर से भाजपा पर इल्जाम लगाया जाता है कि आप अल्पसंख्यक वर्ग, खास तौर से मुसलमानों को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन क्या ये हकीकत है? क्या कांग्रेस जो कह रही है वो उस पर अमल करती है? क्या कांग्रेस पॉलिटिक्स में मुसलमानों को आगे बढ़ाना चाहती है? अगर वर्तमान की बात करें तो जो हकीकत मैं आपके सामने रख रहा हूं वो बाकायदा तथ्यों पर आधारित है और आप खुद फैसला कर सकते हैं कि कांग्रेस किस तरह से मुसलमानों के वोट तो लेना चाहती है, लेकिन उनको पॉलिटिक्स में प्रतिनिधित्व, उनको नुमाइंदगी, उनकी हिस्सेदारी देने में किस तरह से कांग्रेस पीछे है। अभी कांग्रेस ने जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। और आपको जानकर हैरत होगी कि 229 प्रत्याशियों की जो सूची जारी की है उसमें सिर्फ 5 मुसलमानों को टिकट दिया है कांग्रेस ने। इस पर काफी ऐतराज हो रहा है क्योंकि कांग्रेस बार बार ये आरोप लगाती है कि भाजपा मुसलमानों को नजरअंदाज करती है, वो उनको चुनाव में टिकट नहीं देती, आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, हमने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। लेकिन निकाय चुनाव में भाजपा ने बहुत सारे मुसलमानों को टिकट दिया, जिनमें से जीते भी, और मुसलमानों ने भाजपा को वोट भी दिया था। ये निकाय चुनाव की बात कर रहा हूं। अब कांग्रेस ने जो विधानसभा चुनाव में टिकट दिए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 229 में सिर्फ 5 मुसलमान हैं। अब जरा गौर कीजिए, मध्य प्रदेश में 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी, जिसमें 144 लोगों के नाम, उनमें सिर्फ 1 मुसलमान को टिकट। छत्तीसगढ़ में 30 प्रत्याशियों को टिकट, उसमें सिर्फ 1 मुसलमान। तेलंगाना में जो पहली सूची कांग्रेस जारी करती है उसमें 55 लोगों को टिकट दिया गया है, वहां पर सिर्फ 3 मुसलमानों को टिकट दिया गया है। यानी 229 में से सिर्फ 5 मुसलमानों को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। ये पहली सूची जारी हुई है। क्या जो बाद की सूची जारी होगी उसमें मुसलमानों के नाम होंगे? क्या आबादी के हिसाब से कांग्रेस उनको चुनावी मैदान में उतारेगी? क्या कांग्रेस में मुस्लिम नेताओं की कमी है जो चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहते? क्या ऐसे काबिल मुसलमान कांग्रेस में नहीं हैं जिनको चुनावी मैदान में न उतारा जा सके? ये वो सवाल है जो इस सूची को देख करके उठता है। इस सूची पर पूर्व आईपीएस अब्दुल रहमान ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी थी जिसका विमोचन दिल्ली में हुआ, बाद में मुंबई में भी उन्होंने उस किताब को लोगों के सामने पेश किया। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं इन तीनों जगह पर कांग्रेस ने जो टिकट में मुसलमानों को नजरअंदाज किया है। आपको मालूम होगा कि 28 पार्टियों को एकजुट करते हुए एक गठबंधन बना है भाजपा के खिलाफ, जिसका नाम है इंडिया। कांग्रेस इसमें सर्वे सर्वा नजर आती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जो मुसलमानों के हक की आवाज बुलंद करते हैं, जैसे एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, बदरुद्दीन अजमल जो जिनकी अपनी पार्टी है, आसाम से सांसद हैं, और ओवैसी जिनकी अपनी पार्टी है, खुद अध्यक्ष हैं वो, उन दोनों पार्टियों को कांग्रेस ने गठबंधन में शामिल नहीं किया है। सीधा सा मतलब क्या है कि आपको अल्पसंख्यकों के, खासतौर से मुसलमानों के वोट तो चाहिए, लेकिन आप उनको अपने साथ नहीं रखना चाहते। ऐसा इल्जाम ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल एक नहीं कई बार लगा चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि हमारे वोट तो चाहिए, लेकिन आप हमको साथ बैठाना पसंद नहीं करते। अब कांग्रेस ने जो सूची जारी की है कि 144 में से 1 टिकट, 30 में से 1 टिकट, 55 में से 3 टिकट, तेलंगाना जैसी जगह जहां से एमआईएम के 6 या 7 विधायक बनते हैं, वहां से कांग्रेस ने फिलहाल 3 मुसलमानों को टिकट दिया है। यह पहली सूची जारी है। अब ये जो गठबंधन बना है
इसके तहत भी बहुत जगह सीट शेयरिंग का फार्मूला है। तो कितने मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा, उनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। हैरत की बात है कि मध्य प्रदेश में तो 44 सीटों का ऐलान कांग्रेस करती है और मात्र एक मुस्लिम को वहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। इस पर कांग्रेस के नेता और अपनी शायरी के लिए मशहूर इमरान प्रतापगढ़ी ने मुबारकबाद पेश की ट्विटर पर। तो लोगों ने हैरत जताई और अफसोस जताया और एतराज उठाया कि कांग्रेस क्या कर रही है। खुद इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर भी लोगों ने निशाना साधा, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस में आजकल वरिष्ठ नेताओं में शुमार है, कांग्रेस की एक आवाज है। जितने मशहूर वो मुशायरों में हैं, उतने ही कांग्रेस में आजकल वो मशहूर हैं, राज्यसभा से सांसद हैं। तो क्या कांग्रेस हकीकत में मुसलमानों को नजरअंदाज कर रही है? भाजपा पर तो यह आरोप हमेशा से लगता रहा है कि वो मुसलमानों को चुनावी मैदान में टिकट नहीं देती, और उसने ऐसा किया भी है। लेकिन निकाय चुनाव में तो भाजपा ने भी काफी मुसलमानों को टिकट दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसमानदा मुसलमानों की बदहाली की बात करते हैं। और आप देखिए कि कई ऐसी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की जिसका लाभ सबके साथ मुसलमानों को भी मिला है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, ऐसी बहुत मुफ्त राशन की योजना हो। मैं यहां पर भाजपा की हिमायत नहीं कर रहा और कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत बयान कर रहा हूं कि हकीकत क्या है। इस मोहब्बत की दुकान में आखिर मुसलमान कहां है? आप तो सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, और आपका जो मजबूती है गठबंधन की, इंडिया की जो आपने बनाया है गठबंधन, उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुस्लिम वोटों की है। आप उनके भरोसे ये गठबंधन भी बना रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों को पर डोरे डालने के लिए कांग्रेस समेत जो इस गठबंधन में दल हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोशिश हो रही है, कई नेताओं की वापसी हो रही है कांग्रेस में, एक बड़ी खबर बन जाती है। लेकिन क्या चुनावी मैदान में भी इनको किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा, या सिर्फ मुसलमानों के नाम पर उनकी बदहाली पर आंसू बहाने से कांग्रेस का फर्ज पूरा हो जाएगा? ये वो सवाल हैं जो उठने चाहिए। ये वो सवाल हैं जो आज हर किसी के जहन में हैं। जब आप सबको साथ लेकर की चलने की बात करते हैं, राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, या कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब हों, इमरान प्रतापगढ़ी हों, तो फिर ये सब क्या है? 229 में सिर्फ 5 मुस्लिम? कैसे पॉलिटिकल तौर पर, सियासी तौर पर मुसलमानों को आप आगे बढ़ाएंगे? क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? सवाल जनता के सामने है। कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके लिए जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।